हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बार फिर आईसीएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर आपके सामने, जैसे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ गई हैं और आप लोग जानते हैं हमने अपना यूट्यूब पर फ्री सेशन स्टार्ट किया है, और जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को कई बार बता चुके हैं ये बुक इसमें कंप्लीट यहाँ पर फ्री सेशन में करवाई जाएगी। अब आप बोलते हो क्या सर इस बुक से सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे हम कहें वैसे आप करते जाना, आपको विश्वास होगा हम पर तो आप वैसे करते चले जाना और आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि जैसे आप लोगों की मैं जीएस के अंदर हेल्प करूंगा, और जो अपना जीएस सेक्शन है, कौन सा सेक्शन बेटा? जीएस वाला सेक्शन है। जीएस सेक्शन में अपने एक कंसेप्ट उसके अंदर है अपना, जो मेरे पार्ट पर ज्योग्राफी, और एक अपना उसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइंस, इस बुक में दे रखे हैं। और एक इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, और एक हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। ये पोर्शन इस बुक का मैं कराऊंगा। और आप लोगों को शायद पता होना चाहिए इस बुक के अंदर इन चारों सब्जेक्ट के 77 कंसेप्ट हैं। 77 कंसेप्ट। और आप लोग जानते हैं जो ये 77 कंसेप्ट हैं, जो 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, आपको याद हो 2020 में, यानी अपना जो है 27 नवंबर को होने के बाद फिर 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुए थे और 14 दिसंबर 2020 तक चले थे। उस समय 19 सेट हुए थे। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ अपना 2023 में, जो 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 27 नवंबर को समाप्त हुए थे, और जिसके अंदर 29 सेट थे। तो जो वो सेट थे टोटल मिलाकर ये सेट हो गए थे लगभग 40 के आसपास। तो उन्हीं सेट से ये सारे के सारे कंसेप्ट निकाले गए हैं 77। यानी जो वो 40 पेपर थे, उन 40 पेपरों के अंदर किसी ना किसी पेपर के अंदर इन कंसेप्ट से 101% क्वेश्चन था। इसलिए नो डाउट जैसे जैसे आप लोग ये कंसेप्ट करते जाओगे, अब जैसे यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और साथ के साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। अगर जो आपको इससे ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को फिर हमारा आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप, और दूसरा आप लोग जानते हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर पर आप लोग पढ़ सकते हो ऑफलाइन भी आकर। और ये है अपनी बुक, पता ही है। इसका आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं जनरल इंट्रोडक्शन लोकेशन एंड एक्सटेंशन। ये अपना ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी, आप लोग जानते हैं मनोविज्ञान और साइकोलॉजी ये बोलती है किस तरफ जाना चाहिए, नॉन टू अननोन जाना चाहिए, इजी टू हार्ड की तरफ जाना चाहिए। तो पहले हम पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद साइंस, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ये था मेरी तरफ से 5 मिनट का एक छोटा सा डिस्कशन कि मैं कैसे कैसे इस बुक को आपके सामने कराऊंगा और इस बुक में लिया गया कंटेंट कहाँ से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल इंट्रोडक्शन लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है, ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हमेशा पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब चाहे वो क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी लेवल का दे लेना बेटा, दिल्ली पुलिस ही नहीं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे लेना, उन सब के अंदर इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब जैसे हम लोग इसके बारे में अगर जो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लें, तो हमें पता है जो हमारा देश है भारत,
जिसको हम बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये नीचे है इंडियन ओशियन, और फिर आप लोग जानते हो और हम भी जानते हैं अरेबियन सी, इस तरफ है अरब सागर वेस्ट साइड, और फिर यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल। अब पेपर के अंदर इस पार्ट से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रखा है कभी किसी भी एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या था कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के एपेक्स, एपेक्स यानी शीर्षस्थ पर कौन सा देश स्थित है? तो जो भारत देश है ये हिंद महासागर को एक विशेष आकार प्रदान करता है, और इसी कारण इस महासागर का नाम एक देश के नाम पर, हमारे देश के नाम पर रखा गया, और जिसको हम लोग बोलते हैं भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर। फिर हमारे देश की नेचुरल प्रोटेक्शन है ये, किस तरफ से? आप लोग कह सकते हैं वेस्ट साइड से भी, और हम लोग कह सकते हैं ईस्ट साइड से भी, और हम लोग कह सकते हैं साउथ साइड से भी। फिर हमारे देश के नॉर्थ में, अगर जो हम बात करें हमारे देश के नॉर्थ में, हमारा प्रहरी कहा जाता है हिमालय पर्वत को। जो हिमालय पर्वत है वो हमारे देश की नॉर्थ में एक विशेष प्रकार से नेचुरल रूप से प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इस तरफ हमारा है सीधा सीधा सा हिमालय। फिर क्वेश्चन अगला ये बनता है भाई, जैसे भारत है तो भारत पृथ्वी के कौन से प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? अगर जो हम इसकी बात करें तो भारत पृथ्वी के प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिण भारत, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ये कहलाता है अपना प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया, जो गोंडवाना लैंड से संबंधित है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हम लोग यानी हमारा देश पृथ्वी पर कहाँ स्थित है? तो जैसे हम अर्थ की बात करें, स्फेरिकल और जियोइड शेप, एक इक्वेटर है और एक कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन और एक कहलाती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसको हम बोलते हैं चतुर्थांश, तो इसमें हमारा देश यहाँ पर स्थित है। और आप लोग जानते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्या है बेटा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पर हमारा भारत स्थित है पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। फिर देखो हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं, लेकिन हम लोग जो हैं एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में। तो हमारा देश जो है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है, यानी गोंडवाना लैंड अफ्रीका महाद्वीप वाला हिस्सा। तो जो हमारा भारत है ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ है। जैसे थोड़ा सा ब्रीफ अगर जो हम और गहराई में जाएं तो जैसे हमें पता है पृथ्वी का स्थल भाग जिसको पेंजिया, इसके चारों तरफ जलीय भाग जिसको बोलते हैं पैंथलासा। पैंथलासा ने इस पेंजिया के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा कहलाया अंगारा लैंड और एक टुकड़ा कहलाया गोंडवाना लैंड। और आप लोग जानते हैं हमारा जो भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है बेटा। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। जब ये दो टुकड़ों में टूट गया, कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में टूट गया, तो उस समय बीच में आ गया वाटर एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं टेथिस सागर। और आज जहां पर हिमालय है वहीं पर था टेथिस सागर। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि आज जहां पर हिमालय स्थित है वहीं पर कभी क्या था? टेथिस सागर होता था, जिसको हम जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। कम गहरा उथला भाग, एक संकरा जलीय भाग, उसी को बोलते हैं भूसनती, उसी को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या अटैच होता है? नेक्स्ट पॉइंट अटैच ये होता है जो अफ्रीका महाद्वीप से जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा अलग हुआ था उसको कहा गया क्या? उपमहाद्वीप। उसको नाम दिया गया भारतीय उपमहाद्वीप।
उसको क्या नाम दिया गया? भारतीय उपमहाद्वीप, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है। यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा कौन सा पड़ोसी देश है, या भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये कहलाता है हिमालय से नीचे वाला क्षेत्र, ये कहलाता है हिमालय से नीचे वाला क्षेत्र। तो हिमालय से नीचे वाले क्षेत्र में तो हम लोग जानते हैं अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और यहाँ पर अपना पड़ोसी देश है नेपाल, और यहाँ पर अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, भूटान, और यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। हमारा कौन सा बेटा? बांग्लादेश। और यहाँ पर अगर जो जैसे देखो म्यांमार कहें, अब इसको हम पेपर के अंदर पहचानते कैसे हैं? इसको पहचानते हैं हिमालयन बाउंड्री से, हिमालय की बाउंड्री सीमाओं से। हिमालय से उस तरफ के जितने भी हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। अब अफगानिस्तान जाने के लिए हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा, और चाइना जाने के लिए हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा, तिब्बत जाने के लिए हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा, म्यांमार जाने के लिए हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा। यानी जो मैंने ये देश बताए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काउंट नहीं होते। नेपाल जाने के लिए हमें हिमालय क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान जाने के लिए हमें हिमालय क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, भूटान जाने के लिए हिमालय क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, बांग्लादेश जाने के लिए हिमालय क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो ये कहलाएंगे अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्री। तो यहां से ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में काउंट होता है या भारतीय उपमहाद्वीप में काउंट नहीं होता। कौन? हमारा पड़ोसी देश। और हमारा पड़ोसी देश में कौन काउंट नहीं होंगे? चाइना, अफगानिस्तान और म्यांमार, ये इसमें काउंट नहीं होंगे। फिर कौन कहलाएंगे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। और जब ऑप्शन में इनमें से भी ना लिखा हो, इस तरफ हमारा पड़ोसी है श्रीलंका और इस तरफ हमारा पड़ोसी है मालदीव, ये भी इसमें काउंट होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है भारतीय उपमहाद्वीप का नाम किस देश के नाम पर? भारत के नाम पर। फिर भारत के नाम पर ही क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय तो भारत हिंदुस्तान था। ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान। जो ईरानी थे जिनको पर्शियन के नाम, पहले पर्शियन भी बोलते थे, तो जब वो भारत में आते थे खैबर दर्रे से होते हुए हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रेणी को सिंधु की जो सिंधु नदी है इसको क्रॉस करके, तो उस कंडीशन में वो सै को है बोलते थे, तो सिंधु को हिंदू, तो हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान, हिंदुओं की भूमि, हिंदुओं का स्थान। तो जो ईरानी थे ना, जो पर्शियन थे, उन्होंने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया। फिर जैसे भारत, भारत तो बेटा दुष्यंत के पुत्र पर क्या है? दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। आर्यों ने इसको आर्यों की भूमि कहा। और इसी तरह से जम्बूद्वीप भी इसका पुराना नाम है, क्योंकि प्राचीन काल में एक द्वीपीय क्षेत्र था। एशिया से तो ये बाद में अटैच हुआ, इस पर जामुन के बड़े पेड़ थे, उस समय इसको जम्बूद्वीप के नाम से। यही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों से, अच्छा क्या पढ़ा रहा हूं मैं? मैथ नहीं पढ़ा रहा भाई। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों से स्किप हो जाते हैं। ये जो हमने ये जो सीरीज चलाई है, इस बुक को कंप्लीट करना जो हमने इसको यूट्यूब पर है, इसके पीछे दो ही मकसद है। एक तो आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा जो हमारे आईसीएस के स्टूडेंट हैं उनका भी, और जो अदर स्टूडेंट हैं उनका भी बेटा, और साथ के साथ टॉपिक का अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और इसको फिर धीरे 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 आप
हाँ, सिंधु से हिंदू बना, बिल्कुल बना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ऐसे देखो बातचीत किए बगैर मेरा भी मन नहीं लगता, ऐसी तो बातचीत चलेंगी। और जिसको ये लगता है टाइम पास हो रहा है तो वो मजे लो अपने जिंदगी के, इतना तो क्या बेटा बोलना ही पड़ेगा। चलो कहने का मतलब ये है, अब भारतीय उपमहाद्वीप वाला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। अब इसी के साथ एक और पॉइंट जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सार्क। अब ये सार्क क्या है, तो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो जो ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश है ना, इन्होंने ही इसका क्या किया था, स्थापना की थी। और आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना में सबसे बड़ा रोल था शेख मुजब्बिर रहमान का, जिसको बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। इस कारण इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश में। इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी बेटा। कहां पर, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, पहला सम्मेलन भी वहीं पर हुआ, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बनाया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब क्वेश्चन आ जाता है, जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें कितने देश थे, तो आप लोग जानते हैं एक छोटा सा पॉइंट है, एमबीबीएस पेन। क्या है, एमबीबीएस पेन। देखो मेरे बच्चों, हम लोग तो अपनी क्लास लेते ही रहेंगे, कारण क्योंकि सोसाइटी के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, आप लोग चाहे क्लास देखो ना देखो, लेकिन हम इन क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। चलो मेरे बच्चों, तो यहां पर एमबीबीएस पेन यानी इसको बोलते हैं मालदीव, फिर हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश, फिर हम लोग बोलते हैं भूटान, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इसकी स्थापना हुई 1 2 3 4 5 6 और 7, स्थापना के समय इसमें 7 देश थे। 8वां देश जुड़ा इसमें अफगानिस्तान। 8वां देश इसमें जुड़ा बेटा अफगानिस्तान। अब यहां से क्वेश्चन ये बन जाएगा, कौन सा हमारा पड़ोसी देश सार्क समूह का सदस्य नहीं है, तो चाइना और म्यांमार सार्क समूह का सदस्य नहीं है। इसके स्थापना के समय इसमें कितने देश थे, 7 थे, और बाद में इसमें कितने देश हो गए, 8 हो गए। 8वां देश कौन सा बना, तो 8वां देश इसमें कहाँ हुआ, अपना अफगानिस्तान शामिल। चलो ये था हमारे पड़ोसी देश और उनके साथ सीधा सा क्वेश्चन कैसे कैसे जुड़ेंगे। अब देखो यहां पर हमारा एक लगते जिगर, यानी हमारा लगते जिगर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, फिर पाकिस्तान के ऊपर आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश। कौन सा बेटा, अफगानिस्तान। फिर आप लोग जानते हैं यहां पर हमारा चाइना पड़ोसी देश, फिर यहां पर हमें पता है नेपाल हमारा पड़ोसी देश, फिर यहां पर हमें पता है भूटान हमारा पड़ोसी देश, फिर यहां पर बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश, और फिर यहां पर हम लोग जानते हैं म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है बेटा। फिर नीचे हमारे 2 पड़ोसी देश हैं प्यारे प्यारे, एक श्रीलंका, जो श्रीलंका है कोकोनट शेप का, और एक हमारा यहाँ पर पड़ोसी देश है जिसको हम लोग बोलते हैं मालदीव। कौन सा बेटा, मालदीव। जैसे मालदीव कहाँ स्थित है, आप लोग जानते हैं अरब सागर में, और श्रीलंका कहाँ स्थित है, हिंद महासागर के अंदर। कहां पर स्थित है बेटा, हिंद महासागर के अंदर। ओके मेरे लाडलो, अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पड़ोसी देशों से संबंधित किसके साथ बाउंड्री ज्यादा लगती है, किसके साथ बाउंड्री कम लगती है, कौन सी बाउंड्री क्या है अपने आप में, कितनी लंबाई है। तो एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बचपन में भूल आया। अच्छा, आप लोगों की इच्छा हो तो थोड़ा सा सांस ले लूं, एक सांस बोलना पड़ रहा है, समय की
शॉर्टेज के कारण। वैसे तो चाहे कितनी देर तक पढ़ते रहो। हाँ बेटा आदित्य पन्नो, साइंस में क्या कहेगा सर, जैसे जैसे क्लास पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। ओके, एक बार फिर फोकस कर लो। तो जैसे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब जैसे बचपन में भुलाया सेंटेंस से हमारे सामने एक छोटा सा पॉइंट आ गया। कई बार कह देगा दूसरे नंबर पर किसके साथ, चौथे नंबर पर किसके साथ, पांचवें नंबर पर किसके साथ। कई बार 4 ऑप्शन लिख देगा और 4 ऑप्शन में हर एक में 4-4 कंट्री, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आते रहेंगे। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान। अब एक और समस्या बनती है, यहाँ पर एक लॉजिकल पॉइंट रख देता है, विदाउट एनी डिस्प्यूट बोलते हैं भूटान के साथ, क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ लगती हो तो डिस्प्यूटेड एरिया है और उस डिस्प्यूटेड एरिया को हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ हमने बाउंड्री बना रखी है अपनी LOC, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसे यहीं पर चाइना के साथ लद्दाख वाले क्षेत्र में एक्साई चीन, जिसके साथ हमने बाउंड्री बना रखी है LAC, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके मेरे बच्चों, अब बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री लगती है 4096 किलोमीटर, चाइना के साथ लगती है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ लगती है 1643-42 किलोमीटर, भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। अब मेरा यहां पर आपसे कहना यह है कि अगर जो अच्छा, तो मेरा आपके सामने कहना यह है कि ये जो अगर जो हम ये डिजिट आंकड़े नहीं भी याद रखेंगे फिर भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाएगा मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना सीधा सीधा सा किससे संबंधित, कि आपको पता है बांग्लादेश, तो सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी संख्या किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, सेकंड बड़ी किसके साथ, चाइना के साथ। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, जैसे ये 40, ये 34 और ये 33, फिर 17, फिर 16 और फिर 6 और फिर 1। नौकरी लगना इतना मुश्किल नहीं है, पेशेंस रखना और रेगुलरिटी रखना ये मुश्किल है। पेशेंस रखना और रेगुलरिटी रखना ये मुश्किल है। ओके मेरे लाडलो, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है भाई जो अपना ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ अपने कौन से राज्य लगते हैं, कौन से राज्य नहीं लगते। तो आप लोग देखो, मैंने कहा PM AM टाइम, तो कितने राज्य लगते हैं, 5। ये रहा यहाँ वेस्ट बंगाल और ये यहाँ पर रहा मेघालय, कौन सा रहा बेटा, मेघालय। और ये रहा यहाँ पर असम और ये यहाँ पर रहा अपना त्रिपुरा और ये यहाँ से रहा अपना मिजोरम। तो अपना लगता है जैसे पश्चिमी बंगाल लगता है, मेघालय लगता है, मिजोरम लगता है, त्रिपुरा। P से याद रखेंगे पश्चिमी बंगाल, M से याद रखेंगे मेघालय, A से याद रखेंगे असम, M से याद रखेंगे मिजोरम और T से याद रखेंगे त्रिपुरा। क्योंकि टाइम की 2 ही फॉर्मेशन होती हैं, एक फॉर्मेशन होती है PM AM टाइम, तो एक होता है अपना PM पोस्ट मेरिडियन, AM एंटी मेरिडियन। ओके मेरे लाडलो, तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन बना देगा बांग्लादेश से कौन सा लगता है या कौन सा नहीं लगता, या कौन से राज्यों का समूह बांग्लादेश से लगता है या कौन से राज्यों का समूह बांग्लादेश से नहीं लगता। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट से 101% पेपर के अंदर क्वेश्चन जरूर मिलता है।
और जैसे कि आप लोग जानते हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर क्लियर करना संभव नहीं होता, ये रियलिटी है। जैसे इस टॉपिक को मैं जितना आध घंटे में कवर करूंगा, अगर जो आप हमारे सेंटर की क्लास को देखोगे, ऐप की क्लास को देखोगे, तो इसी के लिए 8 लेक्चर लगा रखे हैं, 8 घंटे लगा रखे हैं। तो उसमें अपनी और बहुत सारी स्लो मोशन में और बहुत सारे कंटेंट को ऐड करके पढ़ाया गया होता है। अगर जो आप लोगों को पूरा डिटेल में चाहिए तो हमारा ICS कोचिंग सेंटर ऐप है, और आप लोग इसके लिए कॉल कर सकते हैं 90-5300-2040 पर, या आप लोग कर सकते हैं 90-5300-2050 पर, या आप लोग कर सकते हैं 90-5300-2070। इस पर आप कॉल कर सकते हैं बुक के लिए। किसके लिए बेटा? बुक के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलो, ये तो आपकी अपनी खुद की इच्छा है, आप लोग करो या ना करो, लेकिन हमने आपको मैसेज देना जरूरी था। और जो ये सीरीज है ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। ओके मेरे लाडलो। फिर आता है अपना भूटान। कौन सा आता है यहाँ पर? भूटान। अब भूटान से अपना कौन सा राज्य लगता है, कौन सा राज्य भूटान से नहीं लगता? जैसे हम बोलते हैं ना भाई, आप तो बड़े लाट साहब हो गए, तो लाट साहब तो आप हो ही, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको राजकुमार ही पैदा किया था। सर MCQ सीरीज करा दीजिए। MCQ सीरीज है, और ये MCQ सीरीज ही है। उससे पहले इसके बारे में कुछ आपको डिस्कस भी करना होता है। जैसे ये अपना सिक्किम है, ये अपना असम है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है, और ये अपना वेस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल। अब देखो, यहाँ से भूटान से ऊपर लग रहा है बंगाल, भूटान से ऊपर लग रहा है सिक्किम, भूटान से ऊपर लग रहा है अपना अरुणाचल प्रदेश, और भूटान से यहाँ पर ऊपर लग रहा है अपना असम। तो ये 4 लगते हैं भूटान के साथ। फिर आ जाता है अपना पड़ोसी म्यांमार। कौन सा बेटा? म्यांमार। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, म्यांमार से कौन सी बाउंड्री बनाता है? बावले हो रहे हैं जी, बिल्कुल बेटा बावले हो रहे हैं। सबसे पहले जरूरी होता है वैकेंसीज पब्लिश होने के बाद पहला काम होता है सिलेबस आइडेंटिफाई करना, क्या क्या सिलेबस आएगा। फिर दूसरा काम होता है उस सिलेबस को करने के लिए अच्छा रिसोर्स सर्च करना। अच्छा रिसोर्स मतलब अच्छे टीचर, अच्छी बुक, अच्छे लेक्चर, अच्छा कोचिंग सेंटर, अच्छा ऐप। हर काम को करने का एक तरीका होता है। ये जबरदस्ती भागम भाग दिमाग को फ्रस्ट्रेटेड करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये ध्यान रखा करो मेरे बच्चों, ऐसे नहीं कि भागम भाग ऐसे ही। अब म्यांमार से जैसे हम लोग जानते हैं अरुणा मामी। देखो भाई, मेरी मामी का तो नाम अरुणा नहीं है, जिसकी मामी का नाम अरुणा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम तो देखो भाई ऐसे ही मजे से पढ़ाएंगे और मजे से ही पढ़ाते रहेंगे और एंजॉय लेंगे। जिंदगी में एक और नई बात आपको बता देता हूं, अगर जो आपने पढ़ाई का मजा नहीं लिया ना, पढ़ाई आपका मजा लेना शुरू कर देगी। और जिस दिन पढ़ाई आपका मजा लेना शुरू कर देगी ना, उस दिन नौकरी से दूर चले जाओगे। पढ़ाई जब आपका मजा लेना शुरू करे, उससे पहले आप पढ़ाई का एंजॉय लिया करो, तो अपने आप लोग नौकरी के नजदीक पहुंच जाओगे। चलो मेरे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है अपना अरु से बन जाता है अरुणाचल प्रदेश, NA से बन जाता है नागालैंड, MA से बन जाता है मणिपुर, और MI से बन जाता है मिजोरम। फिर देखो नेपाल, क्या है नेपाल? SSB के एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया। पता है क्या पूछ लिया? कि हमारा कौन सा पड़ोसी देश रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, कौन सा हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो हमारा जो ये पड़ोसी देश ना मेरे बच्चों नेपाल, तो जो ये नेपाल है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आयताकार। और देखो नेपाल से इस तरफ देखा जाए
तो हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड बेटा, और नेपाल से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, और नेपाल से देखा जाए बिहार, और नेपाल से इस तरफ देखा जाए हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल, और फिर नेपाल से इस तरफ देखा जाए सिक्किम। और एक बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है कि वेस्ट टू ईस्ट नेपाल से लगने वाले राज्यों का सही सीक्वेंस बताओ। तो यहां पर अपना है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फिर देखो, फिर आ जाता अपना चाइना। अब चाइना के लिए यानी कि आप लोग कह सकते हैं जैसे अपना चाइना से लगता है यहां पर लद्दाख, यानी आप लोग कह सकते हो लद्दाख का सिपाही, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय, क्या है, हिमालय पर उतरा। तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 5 क्षेत्र लगते हैं अपने किससे, चाइना से। और देखो लद्दाख से तो लद्दाख से तो एक ही क्षेत्र लग रहा है, अफगानिस्तान से तो हमारा एक ही क्षेत्र लगता है, लद्दाख, केवल लद्दाख लगता है। और आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, और नीचे फिर आ जाता पंजाब, उससे नीचे आ जाता राजस्थान, उससे नीचे आ जाता गुजरात। और फिर पता है तुम्हें, भारत पाकिस्तान की सीमा है रेड क्लिफ, भारत चाइना की सीमा है मैकमोहन, और भारत नेपाल की सीमा कहलाता है भारत नेपाल की सीमा कहलाती है इंडो नेपाल, भूटान के साथ कहलाती है इंडो भूटान, बांग्लादेश के साथ कहलाती है इंडो बांग्ला, और म्यांमार के साथ कहलाती है अपनी, हम सब लोग जानते हैं क्या, अर्कान योमा पर्वत श्रेणी। और देखो ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, और जब ऑप्शन में पाक जल संधि ना हो तो मन्नार की खाड़ी, क्या कहलाता है, मन्नार की खाड़ी। और देखो मालदीव 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल का मतलब 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जो मालदीव को भारत से, और मालदीव को लक्षद्वीप समूह से, और मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 mm से, हम इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन भी मेरे बच्चों पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था आज एक छोटे से कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन भी देंगे और उसके क्वेश्चन भी कराएंगे, फिर बाकी आपको खुद करना पड़ेगा। कितने लेक्चर लगाएं, 77 टॉपिक बता दिए, 77 के 77 कराऊंगा, डेली एक कराऊंगा। जो बचा हुआ हिस्सा है या अपने पार्ट पर कर लो, या फिर हमारा ऐप और ICS कोचिंग सेंटर जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और जिंदाबाद था ही, आप लोग जानते हैं। चलो मेरे बच्चों, अब यहाँ पर अगर जो हम लोग डिस्कस करें हमारी लैंडलाइन बाउंड्री, जो हमारी लैंडलाइन बाउंड्री है ये कहलाती है 15,200 किलोमीटर, और जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है मुख्य भूमि से लगती, ये कहलाती है 6100 किलोमीटर। और अगर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, जो 36 द्वीपों का समूह है, इनको भी काउंट कर लिया जाए तो ये बन जाती है टोटल कोस्टल बाउंड्री 7516.6 किलोमीटर। और जो हमारी ये कोस्टल बाउंड्री है भाई, इस पर 9 राज्य स्थित हैं, 9 राज्य। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु, और अपना ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। सीक्वेंस पूछता है बहुत बार यहाँ पर पेपर के अंदर। और 5 आप लोग जानते हैं वेस्टर्न कोस्ट पर हैं, और 4 आप लोग जानते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर हैं। और नॉर्थ टू साउथ गुजरात, और ये अपना महाराष्ट्र, और ये अपना गोवा, और ये अपना यहाँ पर कर्नाटक, और ये अपना यहाँ पर केरल, और ये यहाँ पर अपना वेस्ट बंगाल, और ये ईस्टर्न कोस्ट पर आ गया बोट से बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और तुम्हें पता है गुजरात और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे राज्य जो तटीय और स्थलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं।
अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर के अंदर, कौन सा हमारा पड़ोसी देश केवल जलीय सीमा बनाता है? तो मालदीव और श्रीलंका। कौन सा हमारा पड़ोसी देश केवल स्थलीय सीमा बनाता है? तो स्थलीय सीमा बनाता है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान। कौन सा हमारा पड़ोसी देश जलीय स्थलीय दोनों सीमाएं बनाता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। और टोटल हमारे इस तरह से पड़ोसी देश हो गए 7। कितने हो गए? 7। बचपन में भूल आया से जो हमने पढ़ा था। ओके मेरे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये बनता भाई, कौन से राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी, कौन से की सबसे छोटी, और इस तरह से सीक्वेंस में ये पूछ लिया जाता है। और फिर हम लोग जानते हैं गेट आउट, क्या बोलते हैं? गेट आउट, यानी गेट, MK, ओके और WG, यानी इससे बन जाता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा और कर्नाटक और वेस्ट बंगाल और गोवा। तो सबसे कम लगती है गोवा के साथ, सबसे ज्यादा लगती है गुजरात के साथ। लेकिन एग्जामिनर तो यहां पर तुम्हारी छुट्टी कैसे करेगा? छुट्टी करेगा, पहला और आखिरी नहीं पूछेगा, सेकंड और सेकंड लास्ट पूछ लिया तो, ईस्टर्न कोस्ट का और वेस्टर्न कोस्ट का पूछ लिया तो। जब नौकरी लगनी होती है ना, तो हम लोग या आप लोगों को कंसेप्ट में लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो कंसेप्ट में लूप होल छोड़ दिया तो आप लोग फंस जाओगे बेटा। सही बता रहा हूं, कंसेप्ट के अंदर लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुजरात की सबसे ज्यादा, उससे कम आंध्र प्रदेश, उससे कम तमिलनाडु, उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम केरल, उससे कम ओडिशा, उससे कम कर्नाटक और सबसे उससे कम वेस्ट बंगाल और सबसे कम होता है गोवा के साथ। इस तरह से यहां से क्वेश्चन आते हैं। और ये ऊपर जो 17 है ना, 17 है, ये बनाते हैं किसके साथ? हम लोग जानते हैं हमारे स्थलीय सीमा, हमारे पड़ोसी देशों के साथ। और पता है यहां से यहां तक अपने भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, जिसको कहा जाता है अक्षांशीय विस्तार। यहां से यहां तक अपने भारत की लंबाई, जिसको हम बोलते हैं 2933 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 2933 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई जो समुद्र के अंदर फैला हुआ है अंदर तक, जिसको हम बोलते हैं 1600 किलोमीटर। और तुम्हें पता है डोमेस्टिक बाउंड्री में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में फर्क होता है। जैसे 3 संख्याएं यहां पर आएंगी, समय की नजाकत को भी देखना पड़ता है। लेकिन भाई फिर वही बात है, दिल है कि मानता नहीं, बीच में टॉपिक को ऐसे कैसे छोड़ दूं। 12 नॉटिकल माइल और एक होता है 24 नॉटिकल माइल और एक होता है 200 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल का मतलब 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील 1852 मीटर, 1.852 किलोमीटर। तो ये होती है हमारी प्रादेशिक जलीय सीमा, ये होती है हमारी संलग्न जलीय सीमा, और ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ओके मेरे बच्चों, आप ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर आपको पता है यहां से एक अक्षांश गुजरता है, जिसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहां से भी गुजरता है, जिसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और भाई साहब ये है अंडमान निकोबार का, यहां से भी गुजरता है, जिसको बोलते हैं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और आपको पता है यहां से भी गुजरता है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहां से भी गुजरता है, जिसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। याद रख लेना 8, 68, 37, 97। याद रख लेना 8, 68, 37, 97 के याद रख लेना 8, 68, 37, 97। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये महाभारत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये कुरुक्षेत्र हो गया मेरे बच्चों, मुझे पता है। और जो हमारे पास एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए मज़ेदार बात है। न्यू जर्नल के स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं
और अभी अभी हमने ये उसमें कंप्लीट किया था। तो भाई डिटेल के लिए तो फिर ऐप या सेंटर पर ही आपको आना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये हमारा कहलाता है कौन सा, दक्षिण में उत्तरी अक्षांश, उत्तर में उत्तरी अक्षांश, पश्चिम में पूर्वी देशांतर और पूर्व में उत्तरी देशांतर। और आप लोगों को पता है यहां पर हमारा एक पॉइंट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। और तुम्हें पता है यहां पर भी एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं गौर माता या सर क्रीक। क्या बोलते हैं? गौर माता या सर क्रीक। यहां पर भी हमारा एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं वालांगू या किबधू। और यहां पर है कन्याकुमारी, या उसी को कहा जाता है कैप ऑफ कोमेरीन। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, या कहा जाता है कैप ऑफ कोमेरीन या कुमारी अंतरीप। ये कहलाता हमारा दक्षिणतम बिंदु, ये कहलाता है उत्तरतम बिंदु, ये कहलाता है पश्चिमतम बिंदु, और ये कहलाता पूर्वोत्तर बिंदु। और दक्षिण में, ये तो मेनलैंड है ना बेटा, दक्षिण में साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहां पर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और आप लोग जानते हैं 2004 में हिंद महासागर के अंदर एक सुनामी आई थी सुमात्रा द्वीप के पास। उस सुनामी में ये डिप कर गया था, और ये है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। फिर हमारे देश को दो भागों में एक रेखा बांटती है, वो नहीं अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है, वो तो उसका भी सपना ही रह गया, उसके बारे में तो हम क्या कहेंगे, वो उनके अपनी जीवन लीला थी। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं भारत का विभाजक, विंध्याचल पर्वत भारत का विभाजक, इससे ऊपर नॉर्थ इंडिया, इससे नीचे साउथ इंडिया। और आपको पता है इस कर्क रेखा पर हैं 8 देश, एक है गुजरात, एक है राज्य, सॉरी 8 राज्य मेरे बच्चों, 8 देश नहीं 8 राज्य। सारा ही इतिहास बदल दिया होता बेटा, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। चलो, तो ये 8 राज्य, देश नहीं भाई, देश नहीं। अब एक आदमी को लगा वो सर ने गलत बता दिया, गलत बताया नहीं, गलत हो गया। बताना अलग बात होती है, गलत होना अलग बात होती है, बुद्धिमान हो जाओ। तो आप लोग समझो गुजरात, और ये हो गया राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर आता अपना छत्तीसगढ़, फिर आता अपना झारखंड, और फिर आता अपना वेस्ट बंगाल, फिर आता मिजोरम और त्रिपुरा। इन राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। सबसे ज्यादा क्रॉसिंग है इसकी मध्य प्रदेश से, सबसे कम क्रॉसिंग है इसकी राजस्थान से। और तुम्हें पता है त्रिपुरा की जो राजधानी है ना, अगरतला, अगरतला, और यहाँ पर भी एक शहर है, उदयपुर नहीं उदयपुर बोलते हैं उसको, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है। कर्क रेखा के क्या है भाई? सबसे नजदीक शहर है। ओके मेरे बच्चों, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 3 देशों को छूती है? तो इनमें से किसको 3 देशों से छूती है? जैसे हिमाचल प्रदेश, क्या हिमाचल प्रदेश से 3 देश अपने लगते हैं? क्या जम्मू कश्मीर से, क्या अरुणाचल प्रदेश से, और क्या मेघालय से? तो हमें पता है अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर। अभी मैप में देखा था, एक तरफ यहाँ पर क्या था, भूटान, एक तरफ यहाँ पर क्या था, चाइना, और एक तरफ यहाँ पर क्या था, म्यांमार, और ये था अरुणाचल प्रदेश। फिर एक क्वेश्चन भी आता है, 3 तरफ 3 देश सबसे ज्यादा किसको घेरे हुए हैं? तब आंसर बनता है सिक्किम। 3 तरफ एक देश किसको कवर करता है? तब आंसर बनता है अपना त्रिपुरा। और पता है कौन कवर करता है? बांग्लादेश कवर करता है। तो इसका हो गया अपना सी आंसर मेरे बच्चों। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, तो भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा है रेड क्लिफ। तो डूरेंट किसके बीच में? भारत और भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और
अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन भारत और चाइना। 38वीं समानांतर रेखा तो ये कहलाती है अपनी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बाउंड्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना बेटा इसके अंदर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है और आप लोगों ने पढ़ा था अभी भी गैट और साथ के साथ MKOKWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है, जो हम लोग बोलते हैं 4096। और वैसे भी आपको याद हो बचपन में भूल आया, वो काम आता है अभी यहां पर, तो बांग्लादेश होगा सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। फिर अपनी आती है ये डोवर जल संधि। अब डोवर जल संधि है भाई, याद है आपको, इंग्लिश चैनल, हम लोग पढ़ते हैं ये फिजिकल नॉलेज ऑफ इंडिया, और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। फिर इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन, और पहली भारतीय महिला आरती शाह गुप्ता। और यही एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं साउथहैम्पटन गल्फ है। क्या बोलते हैं बेटा? साउथहैम्पटन गल्फ के नाम से, साउथहैम्पटन गल्फ है, जहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। फिर मलक्का, ये मलक्का तो अपना है नीचे यहां पर अंडमान सी को, अंडमान सी को जोड़ती है किसे? अपना दक्षिण चीन सागर बेटा, दक्षिण चीन सागर। अलग करती है इंडोनेशिया और मलाय, किसको? मलाय पेनिनसुला को। और ये आती है हॉर्मुज, तो ये हॉर्मुज है पर्सियन गल्फ और ओमान गल्फ के बीच में, जो अपना पर्सियन जिसको हम बोलते हैं ईरान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इसके बीच में स्थित है, इसको जोड़ती है यो, और ईरान और ओमान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल, वैसे तो टॉपिक और भी पढ़ना चाहिए था, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अपनी वो क्लास याद करो TLC। कौन से बेटा? TLC। T का मतलब 10 डिग्री चैनल, L का मतलब लिटिल अंडमान, और C का मतलब कार निकोबार। तो जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है TLC, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो हमारे देश की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से क्रॉस करती है, AP, MP, UP की छत उड़ी, यानी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और उत्तर प्रदेश में ये क्रॉस करती है, पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब प्रयागराज। प्रयागराज के अंदर एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं नैनी गांव, और जो नैनी गांव है वहां पर हमें पता है एक चौक है जिसको बोलते हैं अमरावती चौक। यहाँ पर लगी हुई है एक घड़ी जहाँ से हमारे देश के स्टैंडर्ड टाइम को मेजर किया गया है, और लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे। राम सेतु या आदम पुल, तो ये तो दुनिया जानते है भाई, मैं क्या बताऊंगा, भारत और श्रीलंका, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पर है राम सेतु। फिर भी यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है, हमारे देश की तरफ से यहाँ पर गांव है धनुष कोढ़ी गांव, पब्बन द्वीप पर, रामेश्वरम द्वीप पर, और यहाँ से इस तरफ से गांव है तलैया मन्नार। कौन सा गांव है बेटा? तलैया मन्नार। फिर आप लोग जानते हैं भारतीय भूमि का सबसे उत्तर में बताना भाई कौन है? इंदिरा कोल, लद्दाख के अंदर। फिर आता है निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम, इनमें से बताना कर्क रेखा के निकटतम कौन सा अपना राज्य है? तो आप लोग जानते हैं जैसे वेस्ट बंगाल, क्या है? वेस्ट बंगाल का कोलकाता। दिल्ली तो बहुत दूर होगा, नागपुर महाराष्ट्र से संबंधित, और ये राजस्थान और वेस्ट बंगाल। अब कर्क रेखा तो इनमें से गुजरती है, जोधपुर भी दूर है, तो नजदीक कौन सा पड़ता है? इन चारों में से
कोलकाता। सबसे लंबी समुद्री तटीय वाला राज्य गुजरात। गुजरात नहीं होता तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं होता तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु नहीं होता तो महाराष्ट्र। भारत में तटीय रेखा वाले राज्यों की संख्या 9, पश्चिमी तट पर 5 और पूर्वी तट पर 4। भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ग्रीक में। ग्रीक यानी इंडो, इंडस से बना इंडो, और इंडो से बना इंडिया, ये है लैटिन से। लेकिन जो ये इंडो वर्ड है ये संबंधित था ग्रीक लैंग्वेज से। द्वीप सहित भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516 और मुख्य भूमि से लगती 6100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15200 किलोमीटर। और फिर भारत अवस्थित है, इंडिया इज लोकेटेड कहाँ कहाँ से? 8 डिग्री 4 दक्षिणी है ही नहीं, हमारे देश के साथ दक्षिण और पश्चिम वर्ड यूज नहीं हो सकता। हमारे देश के साथ दक्षिण और पश्चिम वर्ड यूज नहीं हो सकता। यहां पर भी क्या है? दक्षिण हो ही नहीं सकता, उत्तर हो सकता है, उत्तर हो सकता है, पश्चिम, फिर ये पश्चिम नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पश्चिम नहीं हो सकता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट, इसके अंदर कहीं ना कहीं मामला पूर्व, हाँ पूर्व से पूर्व के मध्य है, ये हो गया बेटा। 8 ऐसे लगाएंगे ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97। सी राइट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। पटना का स्थानीय समय, तो पटना का स्थानीय समय भारत के स्थानीय समय से आगे होगा या पीछे होगा? तो हमें पता है जो भारतीय मानक समय है उससे आगे होगा। समझने की बात है ना। उत्तर प्रदेश इस तरफ, बिहार इस तरफ, तो मानक समय रेखा तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो बिहार पटना में, तो पटना का तो क्या होगा? आगे होगा। फिर आता अपना कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो इसमें अपना आ जाता है अगरतला बेटा। कौन सा आ जाता है? अगरतला। लक्षद्वीप द्वीप समूह, द्वीपों की कुल संख्या 36 आइलैंड है भाई। कितने हैं? 36 आइलैंड है। ओके बेटा, सी यू लेटर, और थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने इस सेशन में मेरे साथ जुड़े रहे, और उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये बड़ा ही एक तरह से फ्रूटफुल रहा होगा सेशन। और देखो ये इसी बुक से सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, और साथ के साथ टॉपिक को, इसको पूरा तो हो नहीं सकता, पूरे में तो अभी इसमें बहुत सारी बातें बची हुई हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी आता है, कौन सा राज्य किस राज्य से लगता है, या कौन से राज्यों का समूह किस राज्य से नहीं लगता। बाकी नेक्स्ट टाइम कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और ज्योग्राफी को हम करेंगे कंप्लीट। बाय बाय, गुड नाइट।